जिस आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, उसके उसके किसी दो वर्टिसेस से, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो बी वर्टिस से हमने ए सी साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर थ्रो किया जो कि ए सी के परपेंडिकुलर है। इसी तरह एक परपेंडिकुलर है जो कि ई सी है, ठीक है, वो हमने वर्टेक्स सी से ड्रॉ की है ए बी पी जो कि ए सी के ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हमें जो गिवन है वो ये है कि जो दोनों हमारे पास ये परपेंडिकुलर से आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी इनकी लेंथ इक्वल है, यानी बी डी की जो लेंथ है वो बी डी कॉन्ग्रुएंट है सी ई के, ठीक है, बी डी कॉन्ग्रुएंट है सी ई के। अब हमें जो चीज़ प्रूव करनी है वो ये करनी है कि जो ए बी सी है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी हमें ये प्रूव कर सकते हैं कि जो साइड ए सी है और ए बी और साइड ए सी है जो आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जैसे बात प्रूफ हो जाएगी कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, चूंकि उसके अंदर दो साइड जो है वो आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ हमें क्या, प्रूफ में हमें स्टेटमेंट्स और रीजन से काम लेना है। मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, रीजन में साथ साथ आपको बता दूंगा। अब अगर आप देखें हमारे पास जो ट्रायंगल्स है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ट्रायंगल बन रही हैं। एक हमारे पास है बी सी ई, ठीक है, ट्रायंगल बी सी ई, ठीक है, बी सी ई, इसकी क्रॉस, सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल है जी, यहाँ पे कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। ट्रायंगल बी सी ई, ये अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं बी सी ई, ये वाली ट्रायंगल है। इसी तरह इसके हम क्रॉसपोंडेंस ले लेंगे ट्रायंगल बी डी सी के साथ, ट्रायंगल बी डी सी के साथ, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नीचे आ जाएं तो अगर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो ट्रायंगल की पार्टीशनिंग कर दी है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये जो पोर्शन, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे इस तरह से कलर कर दूँ अगर लाइंस के साथ, तो मैंने उसको यहाँ पे शो करा दिया। अगर आप ये देखें, ठीक है, ये ट्रायंगल। इसी तरह अगर मैं दूसरी जो ट्रायंगल है उसको मैं लेट से येलो कलर से, येलो लाइन से शो कराऊँ, तो मैंने अगर आप वो देखें तो मैंने वो भी यहाँ पे ड्रॉ किया जो कि कौन सी है हमारे पास बी डी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास ट्रायंगल है डी सी बी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो कि जिनके दरमियान हम क्रॉसपोंडेंस ले रहे हैं वो हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनके दरमियान इनको स्टडी करते हैं। हम बात ये करते हैं जी कि अगर इन दोनों ट्रायंगल की, यानी इन क्रॉसपोंडेंस कौन कौन सी, बी सी डी की, ठीक है, अगर हम क्रॉसपोंडेंस लें किसके साथ, यानी ट्रायंगल बी सी डी की क्रॉसपोंडेंस ट्रायंगल सी बी ई के साथ लें, ठीक है, सी बी ई के साथ, यहाँ पे सी बी और ई के साथ, तो हमें बात समझ आ जाएगी कि जो एंगल बी डी सी है, एंगल बी डी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल बी ई सी के, ठीक है। यानी यहाँ पे आपने जो बात जहन में रखनी है, चूंकि हमने बोला ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल थे, तो हमने बात की जी एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, चूंकि परपेंडिकुलर थ्रो किया था। इसी तरह से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, बी ई सी के, दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। रीजन इसकी क्या आ जाएगी जी, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद अगर आप देखें तो बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा बी सी के, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये बी सी हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल की, ये इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस है, और अगर आप यहाँ पे इसको तस्वीर में देखें तो ये कॉमन है हमारे पास, ठीक है। अगर आप जो हमारी मेन पिक्चर है, मेन डायग्राम है, उसके अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा जी, कॉमन, ठीक है। आप इसमें लिख देंगे कॉमन हाइपोटेनस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आ जाएगी जी कि बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ई, ये हमारे पास गिवन है। ये स्टार्ट में था, मैंने बोला था हमारी गिवन कंडीशंस के अंदर, यानी बी डी हमारे पास ये बी डी है, ठीक है, जो हमने परपेंडिकुलर थ्रो किया था, ठीक है। इसी तरह हमने जो इस साइड से परपेंडिकुलर थ्रो किया था वो क्या था, ई सी या सी ई, ये दो परपेंडिकुलर थे जो हमने इस ट्रायंगल पे थ्रो किए थे अपोजिट साइड से, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वो गिवन है जो कि कॉन्ग्रुएंट। अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो पोस्टुलेट बनता है, ठीक है, वो क्या बनता है, यहाँ पे हम देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जी अगर हाइपोटेनस भी, अगर हाइपोटेनस देखें, हाइपोटेनस अगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि एच एस कॉन्ग्रुएंट टू एच एस, ठीक है, यानी हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस साइड, तो हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर ट्रायंगल बी सी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल सी बी ई के, ठीक है। लेकिन हमें ये इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे फिर हम बात कर सकते हैं देयरफॉर। अब अगर हम यहाँ पे आ जाए पे ट्राइंगल पे, ठीक है, अब आपको ट्राइंगल्स का पता चल गया कि कौन सी ट्राइंगल है। इसका मतलब है यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि देयरफॉर एंगल बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी ई। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है एंगल बी सी डी, यानी ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला एंगल, ठीक है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा सी बी ई के। अगर आप नीचे ट्राइंगल पे आए तो उसमें इसमें ये वाला एंगल जो आपका, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, क्योंकि यू नो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा हम यहाँ पे अगर हमें ये चीज़ भी प्रूफ होगी कि दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप देखें तो ये एंगल बी है, ठीक है, जो कि इस ट्राइंगल का बन रहा है, ये एंगल सी है जो कि इस ट्राइंगल का बन रहा है। अब अगर आप देखें ये एंगल बी और सी तो बेसिकली ए बी सी के एंगल है। अगर आप दोनों ही एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, ठीक है, और इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। ये भी आपस में साइड्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। रीज़न क्या है जी, रीज़न इसकी होंगी कि अगर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती है। और हमने यही प्रूव करना था कि ए सी जो है, साइड ए बी सी ट्राइंगल की जो साइड ए सी है वो ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। तो लिहाजा यहाँ से बात प्रूफ हो जाती है कि देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है,